नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह तुला राशि के लिए कितना ख़ास है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना। जी हाँ, अगस्त 2024 का महीना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आपके लिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि अगस्त में 7 बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे अगस्त में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, परिवार सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। आपकी इनकम की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं अगस्त 2024 में क्या क्या बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र लाभ के भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और यहाँ पर 25 अगस्त तक रहेंगे। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में केतु के साथ शुक्र की युति बनेगी और 12वें भाव में शुक्र भी और केतु भी दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ पर 16 अगस्त तक सूर्य रहेंगे। 10वें में दिग्बली होते हैं सूर्य और इसके बाद लाभ के भाव में चले जाएंगे। लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं सूर्य। तो सूर्य का गोचर दोनों ही स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा है, 16 अगस्त के पहले भी और 16 अगस्त के बाद भी। बुध की बात करें तो बुध 22 अगस्त तक लाभ के भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे। मंगल गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त को मंगल अष्टम भाव से निकल करके 9वें भाव में आ जाएंगे। राहु 6ठे भाव में हैं, शनि 5म भाव में हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर समझते हैं कि तुला राशि वालों को अगस्त में 2024 में क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है, कौन कौन से बड़े काम आपके बनने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो आपके राशि के स्वामी ही लेकर के आ रहे हैं। राशि के स्वामी शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 31 जुलाई को जैसे ही शुक्र लाभ के भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। सावन के महीने में आपकी गोचर कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका। अब ये लक्ष्मी नारायण लाभ कब देता है? जब ये राजयोग कुंडली के शुभ भाव में बने। पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में, जिसे केंद्र का भाव कहते हैं, इन भाव में बने तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण के भाव में अगर
लक्ष्मी नारायण योग बन जाए, ज़बरदस्त लाभ मिलता है। और ऐसे ही लाभ के भाव और धन के भाव में जब ये बनता है तो बहुत बड़ा लाभ देता है। तो इस समय आपकी कुंडली में लाभ के भाव में ये राजयोग बना है। इसका सीधा सा अर्थ है आप पर माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा बरस रही है। आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए, और लक्ष्मी आती कब हैं? जब आप नारायण की पूजा करें। ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं और आपके जीवन में पैसों का आगमन शुरू हो जाता है। 31 जुलाई से 23 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुक्र हैं सुख के कारक, जिस भाव में हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों का सुख बढ़ेगा। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। बुध यहाँ भाग्य के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको लग्न भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलेगा और इन क्षेत्रों से, इन भावों से संबंधित जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थीं वह समाप्त होंगी। अब आइए समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बनने का क्या क्या बड़ा लाभ आपको मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग लाभ के भाव में बन रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के रूप में। आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, तो इस योग के बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन के स्रोत बढ़ेंगे, धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी। शुक्र मजबूत स्थिति में है तो धन तो देंगे ही, सुख भी प्रदान करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और आपको नई पहचान प्रदान करेंगे। दशम भाव में सूर्य का गोचर है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। दशम भाव आपका कैरियर है, दशम भाव राज्य सरकार को, गवर्नमेंट को शो करता है। आपको कैरियर में नए नए अवसर मिलेंगे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में। शुक्र कला के कारक हैं और जो जातक कला, संगीत, नृत्य, अभिनय से जुड़े हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मान सम्मान और धन की प्राप्ति इस समय होगी। पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा। कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर शुभ समाचार आपको मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खुलेंगे। राशि का स्वामी जब मजबूत होता है तो आप सही फैसले ले पाते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। 31 जुलाई से ही भाग्येश और द्वादशेश, नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, विदेश जाने की आपकी इच्छा भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे तो जा पाएंगे। विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशी यात्राओं से, विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अगर आप अपने पिता से कुछ मांगना चाहते थे, क्योंकि नवम भाव का स्वामी एकादश में है, नवम भाव पिता का होता है और एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो नवम का स्वामी बुध जब इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहा है तो अगर आप अपने पिता से कुछ मांगना चाहते थे लेकिन लंबे समय से मांग नहीं पाए, इस समय आप अपने पिता को प्रसन्न करके
अपनी मनोवांछित चीज प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि के वो जातक जो नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब में, करियर में कुछ बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये समय बहुत अनुकूल है। करियर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते थे तो कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पूरी तरह से अनुकूल है। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है गुरु और मंगल का। यहाँ पर भले ही अष्टम भाव में गुरु मंगल का गोचर है, लेकिन समझने की बात यह है कि गुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी हैं और 8वें में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। दूसरी बात, मंगल भी शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। 12 जुलाई तक मंगल का गोचर 7वें भाव में था और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, तो अब गुरु और मंगल दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं और अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, धन के स्वामी मंगल हैं, अष्टम में बैठे हैं और अपनी सीधी दृष्टि अपने ही घर पर, अपनी ही राशि पर डाल रहे हैं। तो धन के कारक गुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर है, तो धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, धन का संचय होगा। और चूंकि अष्टम भाव में गुरु मंगल का गोचर है, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, आपका फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी का पैसा है, किसी को आपने उधार दिया था, पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा, इस तरह का धन आपको अब मिलेगा। और चूंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, धन आप अपने परिवार पर खर्च करेंगे, अपने जीवन साथी पर खर्च करेंगे और अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, और शुक्र सुखों के कारक होते हैं। 8वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको 8वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब 8वां भाव क्या होता है? भूमि के नीचे के पदार्थों को शो करता है। 8वां भाव रिसर्च का होता है। 8वां भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र को शो करता है। बुध के साथ हैं। अष्टम भाव जो है ऑडिट को, टैक्सेशन को, डाटा एनालिसिस को, डाटा प्रोसेसिंग को शो करता है। तो इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। किस्मत आपकी साथ देगी, शुक्र धन प्रदान करेंगे। जो लोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो आपका सोशल सर्किल तो बढ़ेगा ही, कार्यस्थल पर नई मित्रता बनने का योग भी बनेगा। किसी न किसी के साथ आपके नए रिलेशन की शुरुआत भी होगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्य को एंजॉय करेंगे। गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन होगा? छठा भाव कर्ज का होता है, तो कर्ज समाप्ति के अवसर बनेंगे। इतना धन प्राप्त होगा कि आप धीरे धीरे अपना कर्ज उतारने की स्थिति में आ जाएंगे। शत्रुता है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और गुरु के प्रभाव से सरकारी नौकरी का भी योग आपके लिए बनेगा। और चूँकि गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी विदेश के भाव पर पड़ रही है, अचानक से भाग्य आपका साथ देगा और विदेशों में यानी मातृभूमि से दूर जा कर के कहीं दूसरी शहर में आपके नौकरी बनने का योग भी बनेगा।
कोई रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति का योग बनेगा, वेतन वृद्धि मिल सकती है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी इस समय बढ़ेगी। मंगल के गोचर को लेकर कुछ सावधान भी रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल धन के भाव और वाणी के भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप जीवन साथी के सहयोग से कोई पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं, जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल में आपका विवाह होता है, तो आपके विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्योंकि मंगल वाणी के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं, खराब भाव में बैठे हैं, तो वाणी आपकी खराब हो सकती है, क्रोध आ सकता है, कटुता बढ़ सकती है। इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। और दूसरी बात, मंगल अष्टम में है, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। चोट चपेट एक्सीडेंट से सावधान रहना होगा। और अगर ब्लड संबंधी कोई बीमारी है या जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा है या जिनकी ओल्ड एज है, उन लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आप गोचर कर रहे हैं, तो फैमिली लाइफ को आपको बचा करके रखना है। हो सकता है किसी नए संबंध के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बने। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा है, तो आपको विशेष ध्यान भी देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, इससे व्यापार का विचार किया जाता है, विशेष करके पार्टनरशिप में। अब वैसे तो बिजनेसमैन के लिए भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि भाग्य के व्यापार के कारक बुध हैं और बुध 22 अगस्त तक लाभ के भाव में और फिर दशम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही अच्छे भाव में बुध का गोचर है, तो बिजनेसमैन के लिए भाग्य साथ देगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि तुला राशि के वो जातक जो पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनको अभी रुकना होगा। 26 अगस्त तक रुकना होगा। 26 अगस्त को जब मंगल अष्टम को छोड़ करके नवम में चले जाएं, उसके बाद पार्टनरशिप में आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर पहले से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बैलेंस बना करके चलना होगा और वाद विवाद से भी बचना होगा। जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो व्यापारियों के पक्ष में है और बिजनेसमैन को बड़ा लाभ भी मिलेगा। खास करके जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त होगा, परिवार का सुख भी मिलेगा। लेकिन वाणी में मिठास लानी होगी और अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। तली भुनी चीज़ों से, मद्यपान, मांसाहार से आपको पूरी तरह से परहेज करना होगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लाभ का योग बन रहा है। और चूँकि शनि वक्री हैं, जिन जातकों की जन्म कुंडली में ही शनि वक्री हैं उनको तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस समय शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से। कोर्ट कचहरी के जो मैटर हैं थोड़ा सा पेंडिंग करके रखिएगा, डिले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पुराने कर्ज से जल्दी बाहर निकलने का योग बनेगा, लेकिन नया कर्ज लेने से आपको बचना है, क्योंकि कर्ज भाव के स्वामी भले ही विपरीत राजयोग में बना रहे हैं लेकिन अष्टम भाव में हैं। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर तो आ रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी है जो मैंने बताई हैं। उसको रखते हुए ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपको ये महीना ज़बरदस्त लाभ देगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।